हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नाम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 25 क्वेश्चन जीके का टेस्ट जो कि आपकी प्रिपरेशंस को चेक करेगा। तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस 25 क्वेश्चंस में आप लोग भी अपना आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके कि आपने कितना सही किया है। आउट ऑफ 25 में आपका कितना सही हुआ है, इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आपकी प्रिपरेशंस सही वे में जा रहा है। आप लोगों को जैसे कि पता है कि जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो 19 मई को शेड्यूल था, लेकिन कोविड की वजह से अभी फ़िलहाल डिले हो गया है। तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंतराल के बाद ही कुछ अपडेट्स आएगा। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 25 ऑलरेडी अपलोड हो चुका था, नेक्स्ट पार्ट है 26 से स्टार्ट करते हैं। तारों के रंग सूचक होते हैं, तो तारों के जो रंग होते हैं वो किसके सूचक होते हैं? तो वो होते हैं ताप के। ठीक है, ताप के। ताप के विभिन्न बिंदुओं पर तारे गर्म होकर अलग विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि तारों का जो रंग होता है वो ताप का सूचक होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक तत्व के समस्थानी में होते हैं। एक तत्व के समस्थानी होते हैं। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। जो एक तत्व होता है वो समस्थानी होता है न्यूट्रॉनों के अलग अलग संख्या में। समस्थानिकों ने प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो समान तथा द्रव्यमान संख्या जो होते हैं भिन्न भिन्न होता है, अतः न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 28। घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। घास के परितंत्र में संख्या पिरामिड होता है, सीधा, उल्टा, रेखीय, ऋणात्मक। घास के परितंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड प्रथम पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर की ओर जाने पर क्रमिक रूप से घटता है, अतः पिरामिड आकृति में सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। 29। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता द्वारा बताई जाती है। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता द्वारा बताई जाती है। 29 देखिए, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता जो होती है उसको बोलते हैं EEG। ठीक है, क्या बोलते हैं? EEG। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसके द्वारा बताई जाती है। वर्षा बादल काले दिखते हैं। वर्षा वाले जो बादल होते हैं वो काले दिखते हैं, उसका पीछे रीजन क्या है? वो काले क्यों दिखते हैं? देखो, वर्षा वाला बादल काले दिखाई देते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में क्या करते हैं? प्रतिबिंब करते हैं। वातावरण में प्रतिबिंब करते हैं, इसीलिए वर्षा वाले जो बादल होते हैं वो हमें काले दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो 30 का आपका राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, रोशनी का प्रकीर्णन होता है। सॉरी, 30 का आपका सही है सी। ठीक है, धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? 31। तो क्रमबद्ध हिस्से से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र, प्रथम विश्व युद्ध जो होता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो इंग्लैंड शामिल था, फ्रांस शामिल था और रूस शामिल था। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपका सही है। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये एक संगठित थे। क्वेश्चन नंबर 33। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो
उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, आप लोगों को पता है रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी पारित होने के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को इसी के समय हुआ था। तो मतलब जो यह हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें जो उसमें वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 34 क्वेश्चन नंबर। अशोका द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ। अशोका द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लोरिया नंदनगढ़ का। ठीक है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभों में बिहार के चंपारण में, कहां पे स्थित है? बिहार के चंपारण में स्थित लोरिया नंदगढ़ का एक सिंह वाला हिस्सा। ठीक है, जो लोरिया नंदगढ़ है ये कहां पर है? ये चंपारण में है। चंपारण कहां पर है? ये बिहार में है। 35 नंबर क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने किसने विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? जो अमीर खुसरो थे इन्होंने खड़ी बोली, तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, तो खड़ी बोली के विकास के लिए अमीर खुसरो को हम लोग जानते हैं। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? सितार का। ये भी आ सकता है एग्जाम में। इन्होंने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो खड़ी बोली के लिए मुख्य भूमिका जो निभाने वाले थे अमीर खुसरो, जिनको हम लोग जानते हैं, और इन्होंने सितार का भी आविष्कार किया था। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किसने प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यह ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू की गई थी। पूरे भारत के 19% भाग पे लागू किया गया था। ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट देखते हैं, कल्हड़ की राजतरणी को किसने आगे बढ़ाया? कल्हड़ की राजतरणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों गलत। जो बढ़ाया था वो बढ़ाए थे जॉन राज एवं श्रीतर। ठीक है, कल्हड़ की राजतरणी को जॉन राज एवं श्रीतर ने आगे बढ़ाया था। जॉन राज एवं श्रीतर द्वितीय राजतरणी की रचना की थी, और यह भी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो क्वेश्चन अगर कभी आए कल्हड़ की जो राजतरणी है उसमें किसका वर्णन किया गया? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? सबसे अधिक है मृत सागर में। ऑप्शन डी मृत सागर। मृत सागर ये इजराइल में है, और लवणता सबसे ज़्यादा है, 240% है लगभग इसमें। वैसे सबसे ज़्यादा लवणता वॉन लीन तुर्की की है 330। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में गिवन नहीं है। आइए मूव करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? तो उड़ीसा, याद रखेंगे उड़ीसा। तो भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा नहीं है, महाराष्ट्र है। ठीक है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो 27% है और उड़ीसा में 24% है। ठीक है, तो 27% है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र आपका ज़्यादा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप लोग भी देख सकते हैं, इसको गूगल कर लेना। और उसके बाद
मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 13% लगभग लगभग है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है तो आप लोग क्लियर कर लेना। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, बिल्कुल नागार्जुन सागर, गोदावरी। देखिए नागार्जुन जो सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। जो ये डैम बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। याद कैसे करेंगे नागार्जुन सागर बांध किस रिवर पर बना है? तो याद रखेंगे कृष्णा रिवर। कृष्णा का संबंध अर्जुन से है, यहाँ देखिए अर्जुन शब्द है तो अर्जुन का संबंध कृष्णा से है, तो ऐसे याद रखिए कि नागार्जुन जो बांध है वो कृष्ण नदी पर बना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, इसमें बोला ना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नागार्जुन गोदावरी से संबंधित नहीं है। 41 क्वेश्चन नंबर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति सबसे अधिक समय लेता है, ठीक है। नाउ मूव करें क्वेश्चन नंबर 42। बांकू किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है भाई? देखो बांकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी है, जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। कौन से सागर के तट पर? कैस्पियन। बांकू पेट्रोलियम के लिए फेमस है, तो बांकू किसके लिए फेमस है भाई? पेट्रोलियम के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो बांकू है अजरबैजान की राजधानी है। बांकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की। 43 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा है? हरित क्रांति, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। आइए क्वेश्चन नंबर 44, इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है स्वीडन के वैज्ञानिकों के द्वारा या स्वीडन सरकार के द्वारा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। स्वीडन वैज्ञानिकों के द्वारा तथा डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, इनकी कहानी तो आप लोग जानते हो कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इन्होंने कहा था स्वीडन की सरकार से कि इनकी जो भी धनराशि है जो भी इनके बैंक अकाउंट में है वो वार्षिक रूप से वितरित किया जाए। उसमें एक यही इनाम था कि भाई नोबेल प्राइज दिया जाए, ठीक है। तो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, ठीक है। स्वीडिश सरकार द्वारा नहीं, स्वीडिश एकेडमी द्वारा ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें बोला गया था कि भौतिक, रसायन, चिकित्सक, साहित्य, शांति, पीस और अर्ध इकोनॉमिक के क्षेत्र में जो भी विशिष्ट कार्य करते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाए, ठीक है। तो स्वीडन सरकार को यह आदेश दिया था या रिक्वेस्ट किया था अल्फ्रेड नोबेल ने मृत्यु से पहले। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक योगदान के लिए दिया गया था? तो जो डॉक्टर अमर्त्य सेन थे, उन्होंने अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार 1998 में 1998, ठीक है, 1998 में उनको यह कल्याणकारी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के क्षेत्र में इनको दिया गया था 1998 में। 46 निम्न में से किसे डायनोसोरसेस का कब्रिस्तान कहा जाता है? 46 देयर आर 4 ऑप्शंस, चीन, मोंटाना, अर्जेंटीना, ब्राजील। ऑप्शन क्या है? राइट आंसर क्या है? मोंटाना। कर्नाटक के मोंटाना में लगभग 2-3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में डायनासोर की बड़ी बड़ी अस्थियां प्राप्त हुई थी और इसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है मोंटाना को, क्योंकि इसके 2-3 किलोमीटर के एरिया में
लगभग लगभग उसका कंकाल तंत्र मिला था, जिसके लिए मोंटाना को हम लोग डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अंधा युग के लेखक कौन है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक लेखक बुक से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक हैं और रामधारी सिंह दिनकर, नहीं, गलत। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी आपका गलत है। अंधा युग, अच्छा बुक्स तो आपको याद होना चाहिए कि कौन इसके राइटर्स हैं, ठीक है। धर्मवीर भारती, और यह एक काव्य नाटिका है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ज्ञात हो कि 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया था जिसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष। 49, संसद के गठन, पार्लियामेंट के गठन का वर्णन भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, किस भाग में है? किस भाग में डियर? भाग 5 में। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 79 से लेकर 122 के में संसद का गठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार एवं शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। सो पार्ट 5 आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का 6 वर्ष, लोकसभा का 5। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया डियर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, कमेंट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।